हेलो। गुड हेलो, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस मैम। ठीक है। अब तक इससे पहले मैंने जो बताया वो सुनाई दिया था आपको? नो मैम। मैम। आवाज ही नहीं आई थी। नो मैम। चलो कोई नहीं, मैं फिर से बताती हूँ बेटा आपको कि मैंने आपको दो मेथड बताए थे न्यूक्लियर चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, एक मेथड बताया था मैंने आपको अल्फा स्कैटरिंग वाला मेथड। ठीक है, जो क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका, पुराना हो चुका है। ठीक है, और एक दूसरा मेथड बताया था मैंने आपको टू स्टडी द न्यूक्लियर चार्ज वी हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एक्स-रे स्पेक्ट्रा को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ये वाला जो मेथड है हम क्या करेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा होता क्या है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया था, देखा था आपने वो पीडीएफ? यस। हेलो। यस मैम। कल मैंने बेटा आपको एक पीडीएफ सेंड किया था, देखा था आपने वो? यस मैम। चलो फिर भी मैं बता देती हूँ क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं एक टारगेट एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो जब हमने बम्बार्डमेंट की तो उस केस में हमें क्या मिला, जो स्पेक्ट्रम था, मींस जो रेडिएशन एमिट हुई आफ्टर बम्बार्डमेंट, वो क्या कर रही थी, कंटेन कर रही थी ऑल वेवलेंथ्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिला वो कैसा मिला था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिला था। ठीक है, क्यों हमें मिला ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, क्योंकि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा न्यूक्लियस उस केस में, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, जब न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेंगे तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ये क्या हो जाएंगे, अपने रास्ते में स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये क्या करेंगे, अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे। ठीक है, तो जब ये क्या करते हैं, स्लो डाउन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं। ठीक है, तो वो जो रेडिएशन एमिट की, तो हमने जब उनको एनालाइज किया तो वो क्या कर रही थी, कंटेन कर रही थी ऑल द वेवलेंथ्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो इसलिए जो स्पेक्ट्रा हमें मिला उसको हमने बोल दिया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ एक्स रेज। क्लियर है? साथ के साथ, मैम। हाँ जी, साथ के साथ जब हमने स्पेक्ट्रा को और अच्छे से स्टडी किया तो उसके ऊपर हमें क्या मिल रही थी, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस मिली जो क्या कर रही थी, उस स्पेक्ट्रा के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही थी। ठीक है, उसने उनको उनको क्या नाम दिया गया था, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रल लाइंस। क्यों, क्योंकि वो क्या थी, किसी भी एलिमेंट की क्या थी, किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं। ठीक है, इसलिए उनको बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ए एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपके पास एक फिगर भी सेंड की थी पीडीएफ में, आपने देखा होगा कि हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के ऊपर कुछ स्पेक्ट्रल लाइन सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई दी है, जैसे के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, एम अल्फा एंड एम बीटा लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब ये क्यों आई, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के ऊपर क्यों सुपर इम्पोज हुई, क्यों, क्योंकि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा था, एटम के ऊपर क्या करेगा, बम्बार्डमेंट करेंगे जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, तो उस केस में क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो और एटम की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। तो उस केस में क्या करेगा, किसी भी एक ऑर्बिट से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को
इजेक्ट आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि अपनी एनर्जी क्या कर देगा, ये उसको ट्रांसफर कर देगा और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस एटम से इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या होगा, उससे नेक्स्ट जो ऑर्बिट होगी, मान लिया हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट होता है कहाँ से, के सेल से, तो उस केस में अगर वैकेंसी एल सेल का इलेक्ट्रॉन फिल करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या कहेंगे हम उसको, कौन सी सीरीज एमिट होगी, के अल्फा, ठीक है, के अल्फा के बीटा। अगर वैकेंसी एल सेल से अगर वैकेंसी के सेल की वैकेंसी को एल सेल का इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, तो उस केस में जो एक्सरे एमिट होंगी उनको हम बोल देंगे के अल्फा। ठीक है, अगर एम सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस वैकेंसी को फिल करेगा, के सेल की वैकेंसी को फिल करेगा, तो उस केस में हम बोल देंगे के बीटा। और अगर एन सेल का कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे के गामा। ठीक है, और सिमिलरली अगर एल सेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उस केस में हम बोल देंगे कौन सी सीरीज एमिट होगी, एल अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट एल बीटा एल गामा। आगे समझ में क्यों हमें के अल्फा के बीटा ये सीरीज मिली। हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के ऊपर कुछ स्पेक्ट्रल लाइन सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई दी थी। ठीक है, तो इसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा को स्टडी किया किसने, मोसले ने, इन 1913 टू 14 में। ठीक है, उसने क्या किया, अबाउट 40 एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा को स्टडी किया, और उसने क्या पाया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो क्या हो रही थी, डिफरेंट ग्रुप्स में अक्कर हो रही थी। ठीक है, जो शॉर्ट वेवलेंथ रीजन की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उनको के सीरीज बोल देंगे, उससे जो नेक्स्ट वेवलेंथ की रीजन की जो लाइन थी उनको एल सीरीज बोल दिया, और उससे नेक्स्ट क्या बोल दिया, एम सीरीज। ठीक है, फिर उसने क्या एनालाइज किया, जो वेवलेंथ है एक्सरेज की सेम सीरीज के अंदर, ठीक है, मान लिया मैंने के सीरीज, ठीक है, एक्सरे की के सीरीज में जो वेवलेंथ है, और कोई एक दूसरा एलिमेंट ले जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाई है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या मिली, उसको कम मिली। ठीक है, अबाउट ये कितने एलिमेंट्स का किया था एनालाइज मोसले ने, अबाउट 40 एलिमेंट्स को के स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रा को स्टडी किया था। तो उसने क्या पाया, लगभग सभी एलिमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा था वो क्या था, सिमिलर था। सभी में हमें के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी। ठीक है, लेकिन फर्क क्या मिला उसको, किसका फर्क मिला, फ्रीक्वेंसी का फर्क मिला। ठीक है, उन सभी की जो क्या थी, जो फ्रीक्वेंसी थी, स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या थी, अलग अलग थी। डेट मींस जो फ्रीक्वेंसी थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक नंबर जेड के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो उसने एक रिलेशन फाइंड किया, क्या बताया उसने, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लें, ठीक है, और उसका हम ग्राफ प्लॉट करें किसके वर्सेस, एटॉमिक नंबर जेड के वर्सेस, तो जो ग्राफ आता है वो कैसा ग्राफ आता है, लीनियर ग्राफ आता है। ठीक है, उसने एक पर्टिकुलर लाइन के लिए शो किया, अगर एक पर्टिकुलर लाइन के अल्फा की बात करें हम, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर जेड के वर्सेस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो जो ग्राफ आया आपका वो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली के बीटा के लिए देखा, वो भी क्या आया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन। इसी को क्या नाम दिया गया, मोसले लॉ का नाम दिया गया। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ से उसने एक रिलेशन निकाला कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आया, वहां पर एक कांस्टेंट आया, डेट इज ए। तो म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करते हैं, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर।
फॉर ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन, अगर मैं के सीरीज की बात करूं तो के अल्फा लाइंस के लिए जो ए है वो कितना होता है 3/4 और जो बी होता है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी क्या ए की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 3/4 RC और बी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, किसके लिए, फॉर के अल्फा लाइन के लिए। ठीक है, तो डेट मीन्स जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, जेड स्केयर के, क्योंकि ए और बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। अब म्यू को अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में एक्सप्रेस करूँ तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा। ठीक है, तो c/लैम्डा इज इक्वल टू a जेड माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, स्केयर रूट को हटाऊंगी तो मैं रूट c/अल्फा इज इक्वल टू रूट a जेड माइनस बी। ठीक है, तो मोसले ने क्या बताया, अगर हम ग्राफ से वेवलेंथ को फाइंड कर लें, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को हम फाइंड कर लें तो उस केस में हम क्या बता सकते हैं, जेड बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है, सी क्या है कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। अगर हमें लैम्डा पता चल जाए, लैम्डा पता करने से हमें क्या पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर जेड पता चल जाएगा। ठीक है, तो और जेड पता करने से, उस जेड पता होने के बाद अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से मल्टीप्लाई कर दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर। आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। मैम ये RC क्या है? आर यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है बेटा। और C मैम? सी वेलोसिटी वेलोसिटी। ऑफ वेलोसिटी। और A इज इक्वल्स टू 3/4 RC मैम, ये कहाँ से आया? बेटा ये डायरेक्ट वैल्यू है के अल्फा के लिए, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर सिर्फ हम एक पर्टिकुलर केस के अल्फा के लिए ले रहे हैं। तो मैम ये एक कांस्टेंट इतना बड़ा है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बड़ा है। क्या चीज? 3/4 RC। 3/4 RC। RC यही बोल। हाँ, यहाँ पर ए की वैल्यू है बेटा, ये फिक्स। ओके मैम। ठीक है, आगे समझ में आपको? यस मैम। अगर आपके पास एग्जाम में मोसले ला आता है तो आप पहले बताओगे कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रा हमें कंटिन्यूअस मिलता है और उसके ऊपर हमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइन क्या मिलती है, सुपर इम्पोज करते हुए मिलती है, और ये क्यों मिली उसका रीजन बता दोगे आप। ठीक है, और उसके बाद क्या बताओगे, मोसले ला बताओगे कि मोसले ने क्या किया, जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड प्लॉट किया तो उसने क्या पाया, उनके बीच में कैसा रिलेशन था, लीनियर रिलेशन था फॉर ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, उसी को क्या नाम दिया गया था, मोसले लॉ का नाम दिया गया। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो बेटा? यस, फर्स्ट यूनिट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम अभी तो नहीं है, एक बार दोबारा से मैम एक रीड बार करेंगे रीड करके फिर बता देंगे, हाँ, जिसको फिर पूरा बता देंगे। कंप्लीट रीड नहीं किया। ठीक है बेटा, कल आपका यही काम है, कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगी, आप फर्स्ट यूनिट कंप्लीट स्टडी करोगे। ठीक है, ओके मैम। और साथ के साथ जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करोगे आप। ओके मैम। ओके ठीक है, मैम। परसों मैम सेकंड यूनिट स्टार्ट करवा दूंगी आपकी, फिर आपकी प्रॉब्लम ले लूं कोई प्रॉब्लम होगी तो, अदरवाइज सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, एक ये पूजा बेटा, हाँ शगुन जी बेटा, मैम। चलो पूजा है यस यहाँ मैम। पर। चलो यस यस मैम मैम। पूजा है। पूजा बेटा मेरे पास है ना, आप सेकंड यूनिट की PDF बना के सेंड करना। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। चलो ये रिवाइज करना फर्स्ट यूनिट आज आप। अब क्लास ओके मैम। आपकी परसों होएगी। ठीक है, ओके मैम।
ओके, कल आपका रिवीजन का टाइम है। अटेंडेंस के ओके मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस मैम। ठीक है बेटा, सेंड कर देना आप मेरे पास। ओके मैम। ओके।